नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार। तो आज फिर आपका स्वागत है हमारे द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे थे अंतरिम सरकार के गठन। पहले हम जो कल रिवाइज किया उसकी बात कर लेते हैं। हमने बात की थी संविधान निर्माण के संबंध में। संविधान निर्माण के संबंध में क्या भारतीय प्रयास सबसे पहले 1895 के अंदर किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने बंबई के अंदर स्वराज्य विधेयक पर बोलते समय। 1918 के अंदर किसने की? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और 1922 के अंदर जो बात की थी वो महात्मा गांधी ने कहा था। और 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू। उसके बाद में हमारा अगस्त प्रस्ताव आता है, अंग्रेजों के द्वारा जो प्रस्ताव प्रयास किए गए। उसके बाद हमने बात की थी क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर। और अब हम आज बात करेंगे आगे की। अंतरिम सरकार का गठन। किसकी बात कर रहे हैं? अंतरिम सरकार का गठन। आपको पता होगा जब 1946 के अंदर क्या करवाई, 1946 के अंदर चुनाव करवाए मुस्लिम लीग और कांग्रेस और अन्य दलों के अंदर कितनी सीटों पर? तो जो मुस्लिम लीग की हार हुई थी और 16 अगस्त को क्या काला दिवस के रूप में बनाया गया था। उसके बाद में हमारे गठन किया गया था अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार के गठन की जो घोषणा हुई थी ना दोस्तों, वो कब हुई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त को हुई थी। जो इसकी घोषणा हुई वो कब हुई? 24 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार का गठन घोषणा कब हुई? 24 अगस्त 1946। और इसका जो गठन हुआ, जो इसका गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। मतलब जो अंतरिम सरकार है उसका गठन की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को हुई। और इसका जो गठन हुआ 2 सितंबर 1946 के अंदर। जो अंतरिम सरकार का है, जो अंतरिम सरकार है ये, इसमें टोटल कितने सदस्य थे? इसमें टोटल 14 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? टोटल 14 सदस्य थे। और इनमें से 5 कौन थे? मुस्लिम लीग से थे। 5 सदस्य इनमें से थे ना, वो किसका थे? मुस्लिम लीग से थे, मुस्लिम लीग से। अब हमें क्या है, 14 सदस्यों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा अंतरिम सरकार के गठन में सदस्य शामिल नहीं था या कौन सा मुस्लिम लीग से था। तो हमें 5 ये भी याद रखने पड़ेंगे और टोटल 14 याद रखने पड़ेंगे और 9 ये भी याद रखने पड़ेंगे। तो कौन कौन सा था? जो इसका अध्यक्ष था, 1 नंबर कौन सा सदस्य था? लॉर्ड विवेल था। लॉर्ड विवेल क्या था? इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष था। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। जवाहरलाल नेहरू ये क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष। उसके बाद में बलदेव सिंह, तीन नंबर पर कौन थे? बलदेव सिंह। उसके बाद में जगजीवन राम, जगजीवन जगजीवन राम के बाद में आता है 5 नंबर पर आसिफ अली। कौन आता है? आसिफ अली। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड विवेल। और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। एक कौन थे? बलदेव सिंह, जगजीवन राम, आसिफ अली, CS भाभा, CS भाभा। और 7 नंबर पर थे राज गोपालाचार्य। 7 नंबर पर कौन थे? राज गोपालाचार्य। 8 नंबर पर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक थे जॉन मथाई।
डॉक्टर, डॉक्टर नहीं कहेंगे फिर, एक था लियाकत अली खां, आई चंद्रीगढ़, गजनफर अली खां, अब्दुल रथ निस्नर, और एक था जोगेंद्र नाथ मंडल। तो हमसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो हमें घोषणा याद रहे ना रहे, हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि इसका जो गठन कब हुआ, 2 सितंबर 1946 को। अगर इसकी घोषणा भी याद रहे तो सबसे बढ़िया बात है, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपको क्या याद रखनी ही रखनी है। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो या तो आपको सन दे देगा क्वेश्चन में 1900 आंसर के अंदर 1940, 47, 48 या 49, और या फिर आपको डेट के साथ दे सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखनी है, गठन कब हुआ इसका, 2 सितंबर 1946। अगर आपसे पूछे ऊपर ऊपर से कि इसमें कितने सदस्य थे, तो टोटल ध्यान रखना कितने सदस्य थे, 14 सदस्य थे। तो अंतरिम सरकार के अंदर कितने सदस्य थे, 14 सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था, तो अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष था ना वो कौन था, लॉर्ड विवेल था। कौन था, लॉर्ड विवेल। और उपाध्यक्ष भी ध्यान रखना आपसे पूछ सकता है, उपाध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू। और बाकी एक जो सदस्य थे बलदेव सिंह थे, जगजीवन राम, आसिफ अली, सीएस भाभा, राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जॉन मथाई। 1 2 3 4 5, ये जो 5 है ना नीचे वाले, ये क्या थे, मुस्लिम लीग से थे। क्या थे, मुस्लिम लीग से थे। ये 5 सदस्य किसके थे, मुस्लिम लीग से थे। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंतरिम सरकार के अंदर कौन सा सदस्य मुस्लिम लीग से था, तो इनमें से एक का नाम दे देगा और बाकी 4, 3 इनमें से दे देगा और एक क्या दे देगा, इसमें से दे देगा। या फिर पूछेगा कि मुस्लिम लीग से कौन सा सदस्य नहीं है, तो 3 इनमें से दे देगा और एक अदरवाइज कोई सा भी दे सकता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, लियाकत अली खां और आई चंद्रीगढ़, गजनफर अली खां, अब्दुल रथ निश्नर और जोगेंद्र नाथ मंडल। तो ये आपको अंतरिम सरकार इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अंतरिम सरकार का गठन घोषणा कब, 24 अगस्त 1946 को, गठन 2 सितंबर 1946 को। सदस्य कितने, 14 सदस्य। अध्यक्ष पूछे तो कौन, लॉर्ड वेवेल, और उपाध्यक्ष पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, और मुस्लिम लीग से 5 सदस्य पूछे तो लियाकत अली खां, आई चंद्रीगढ़, गजनफर अली खां, अब्दुल रथ निस्नर और जोगेंद्र नाथ मंडल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उसके बाद में जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली। कौन था, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली से क्लीमेंट एटली की घोषणा कब की थी, 20 फरवरी 1947। क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन में बैठे बैठे घोषणा की, कब की, 20 फरवरी 1947 को घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम जो भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, कब, 30 जून 1948 से पहले पहले। क्या, 30 जून 1948 से पहले पहले क्या कर देंगे, हम भारत को उसकी सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, मतलब स्वतंत्र प्रभार दे देंगे। तो 30 जून 1948। तो क्लीमेंट एटली की घोषणा कब की थी, क्लीमेंट एटली घोषणा आती है 20 फरवरी 1947 को, और 30 जून 1948 से पहले पहले क्या कर देंगे, भारत को से पहले पहले
पहले भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो कैलिमेट इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 और 30 जून 1948 से पहले पहले क्या है, भारत को उसकी सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। उसके बाद में जो एक कैलिमेट इटली ने माउंटबेटन जो था, लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन, इस लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा इटली ने। तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना, इसी के नाम पर योजना रखी गई। भारत आया तो इसी के नाम पर लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अब इसी का अन्य नाम क्या है, ये जून के अंदर आई थी ये कब आया था लॉर्ड माउंटबेटन भारत, ये जून के अंदर आया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जून योजना कहते हैं, या बाल्कन योजना, या फिर इसका अन्य नाम है डिकी बर्ड योजना। क्या नाम है इसका, डिकी बर्ड योजना। और ये आई थी 3 जून 1947 को। तो पूछिए कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत में कब आई, 3 जून 1947 को। और इसमें जो सदस्य थे कितने शामिल थे, इसमें कितने सदस्य शामिल थे, 4 सदस्य शामिल थे। इसका भी अध्यक्ष 4 कौन कौन थे, ध्यान रखना है। इसका जो अध्यक्ष था, लॉर्ड जो माउंटबेटन योजना है, इसका अध्यक्ष कौन था, ये खुद था, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। और 3 अन्य थे, अबेल, एक था माई विली के नाम से, लॉर्ड माउंटबेटन, अबेल, माई विली, और एक नाम था इसका, इसमें क्या था, इसमें नाम था। तो कैलिमेट इटली ने घोषणा कब की, 20 फरवरी 1947। और उस घोषणा में क्या कहा, घोषणा में कहा कि हम भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। किस तारीख से पहले, तो 30 जून और 1948 से पहले पहले क्या है, हम भारत को उसकी सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। उसके बाद में भारत में कौन आता है, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी को हमने क्या कहा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, या जून योजना, या फिर बाल्कन, या फिर डिकी बर्ड योजना। और ये कब आई थी पूछ ले, तो 3 जून 1947। और इसमें सदस्य पूछे तो कितने थे, 4। और इन चारों सदस्यों का नाम याद रखना जरूरी है। इसका अध्यक्ष तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसका अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। देखो अगर ये इसी नाम पे क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन के नाम पे ही इसका नाम रखा हुआ, तो ये नाम तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर जून योजना आ जाए या बालकन, ये तीनों ध्यान रखना, आपको नाम याद रखना है। तो इसका 3 अन्य थे, कौन कौन थे, अबेल, माई विली और इसमें। तो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत में कब आई, तो 3 जून 1947। इसका अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन खुद था। और 3 सदस्य कौन थे, तो अबेल, माई विली और इसमें। और फिर कैलिमेट इटली ने घोषणा कब की, 20 फरवरी 1947 में। आ जाए कैलिमेट जो इटली ने घोषणा की थी, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, उसने कहा था कि हम भारत को सत्ता हस्तांतरित 30 जून 1948 से पहले पहले क्या कर देंगे, हम भारत को उसकी सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जून बालकन डिकी बर्ड योजना भारत आई थी, इसके अंदर क्या कि भारत तो क्या सत्ता हस्तांतरित की जाएगी इसी के तहत।
तो भारत ने क्या कहा, इसमें तीन बातें ध्यान रखनी है आपको। इसमें एक कहा गया कि भारत का क्या होगा, विभाजन होगा। नंबर दो, भारत की रूपरेखा, जो अगर भारत का विभाजन होगा तो उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। तो भारत की रूपरेखा हेतु वीपी मेनन को चुना गया। किसको चुना गया, वीपी मेनन को चुना गया। और जो सीमा निर्धारण हेतु, सीधी सी बात है, माउंटबेटन योजना की इसी के तहत क्या है, भारत का विभाजन होगा। तो क्या है, इसमें कहा गया कि भारत का, पहली बात तो ये कहेगी कि भारत का विभाजन तो होगा ही होगा, और भारत की जो रूपरेखा है वो हेतु किसको चुना गया, वीपी मेनन को चुना गया। और जो भारत की सीमा निर्धारण है, जाहिर सी बात है, अगर जब एक देश से दो देश बनते जा रहे हैं तो उसकी सीमा तो निर्धारण होगी कि कौन सा एरिया किस क्षेत्र में जाएगा और कौन सा एरिया कौन से देश के अंदर जाएगा। तो सीमा निर्धारण हेतु सर रेडक्लिफ को चुना गया। तो सीमा का निर्धारण कौन करेंगे, सर रेडक्लिफ करेंगे। और भारत की रूपरेखा है तो वीपी मेनन को चुना गया। और एक नंबर थी कि भारत का विभाजन होगा। तो ये योजना इंपोर्टेंट योजना, ये भी क्या है, इंपोर्टेंट है। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जून बालकन डिकी बर्ड योजना, और फिर आई कब, 3 जून 1947 को। सदस्य टोटल कितने इसके अंदर, 4 सदस्य हैं। इसका अध्यक्ष कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन है। और 3 अन्य कौन है, अबेल माइविली। और इसमें है कौन कौन सी बात की गई थी, ये तीनों याद रखनी है। फर्स्ट क्या है कि भारत का विभाजन होगा, और सेकंड क्या है, भारत की रूपरेखा हेतु वीपी मेनन को चुना गया। और 3 नंबर जो है, सीमा निर्धारण हेतु किसको चुना गया, सर रेडक्लिफ को क्या चुना गया। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब भारत को स्वतंत्र करना है तो उसका जो अधिनियम है ना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम 1947 को आया। तो भारत की क्या है, हमें भारत को स्वतंत्र करना है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जो पेश किया गया था, वो पेश कहाँ किया गया, जो ब्रिटेन की संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें पेश किया गया 4 जुलाई को, 4 जुलाई 1947 को। क्या हो रहा है, हमारा भारत क्या हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है। तो उसकी जो पेश किया जाएगा, ये जो प्रस्ताव है, जो पेश कब किया गया, 4 जुलाई 1947 को। और ये पारित कब हुआ, 18 जुलाई 1947 को क्या हो गया, ये पारित हो गया। अब इसमें कहा गया कि भारत का क्या होगा, विभाजन होगा। जो भारत देश है उसका विभाजन होगा। हम क्या करेंगे कि जो 14 अगस्त है, 14 अगस्त 1947 को क्या कर देंगे, पाकिस्तान को आजादी देंगे। 14 अगस्त 1947 को क्या होगा, एक पाकिस्तान देश का निर्माण हो जाएगा, पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। और 15 अगस्त को क्या है, 15 अगस्त को भारत को उसकी क्या है, सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश कब किया गया, ब्रिटेन की संसद के अंदर, वहां पेश होना था हमारा ये जो प्रस्ताव है 4 जुलाई 1947 को, और जो पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को।
इसके तहत क्या कहा गया कि 14 अगस्त 1947 को हम पाकिस्तान को उसकी सत्ता हस्तांतरित कर देंगे और 15 अगस्त 1947 को क्या कर देंगे, भारत को उसकी सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। इसके तहत जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू बने, और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान के जो पीएम बने लियाकत अली खान बने। कौन बने? लियाकत अली खान होंगे। और जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इस टाइम कौन था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री डॉक्टर लियाकत अली खान, और भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत के प्रथम व्यक्ति को बनाया गया, कौन था? सी राजागोपालाचारी। और जो पाकिस्तान का जो खुद का बंदा गवर्नर जनरल बनाया गया पाकिस्तान का, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पेश 4 जुलाई 1947 पारित कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को। और इसके तहत क्या कहा गया कि 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान को उसकी सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी और 15 अगस्त 1947 को भारत को उसकी क्या कर दी जाएगी? सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने, भारत के जो प्रथम व्यक्ति थे गवर्नर जनरल। वैसे तो गवर्नर जनरल पीछे से बहुत बनते आ रहे थे, लेकिन ये जो सी राजागोपालाचारी थे ना, ये भारत के थे। तो भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल बनने वाले कौन थे? सी राजागोपालाचारी। और पाकिस्तान के इस टाइम जो गवर्नर जनरल बने थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी। और इसमें यह भी कहा गया था कि जब तक भारत का संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक 1935 का जो अधिनियम आया था ना, जो भारत का शासन की व्यवस्था किसके तहत चलेगी? 1935 के शासन अधिनियम के तहत। तो अब क्या होगा कि हमारा संविधान का निर्माण होना स्टार्ट होगा। तो संविधान निर्माण के लिए जो हमारी प्रथम बैठक होती है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से क्या हो जाती है? स्टार्ट। वैसे तो बहुत पहले से स्टार्ट थी, लेकिन अब अलग इसे रोक लेगी। तो सबसे पहले बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत निर्माण, संविधान निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। और कहां पर हुई? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। स्थान था, कौन सा था? दिल्ली सेंट्रल पुस्तकालय के अंदर। इसमें जो सदस्यों ने भाग लिया, वो कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। और इसमें से जो महिलाएं थी वो 10 महिलाएं थी। अब ये नहीं 207 प्लस 10 थी, टोटल कितने थे? जो टोटल सदस्यों ने भाग लिया था ना, वो कितने थे? 207। और 207 में से जो महिला पूछ लिया आप, अगर आपको टोटल कितनी महिलाएं थी 207 के अंदर, तो 207 के अंदर टोटल 10 महिलाएं थी। यहाँ पर जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया,
सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, यानी प्रोटेम स्पीकर। तो प्रश्न आ जाता है कि संविधान निर्माण की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। स्थान का नाम पूछे, दिल्ली सेंट्रल पुस्तकालय के अंदर। और टोटल सदस्यों ने भाग लिया 207 सदस्यों ने। इसमें कितनी महिलाएं थी? तो कितनी महिलाएं थी? 10 महिलाएं थी। और अस्थायी अध्यक्ष बना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर। और किसके आधार पर बनाया गया इसको? वरिष्ठता के आधार पर। वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया, मतलब जो 207 सदस्यों ने भाग लिया था ना, उनमें से जो सबसे ज्यादा उम्र के थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसी वरिष्ठता के आधार पर क्या बना दिया इनको? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। एक अस्थायी उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, अस्थायी उपाध्यक्ष। तो ये जो अस्थायी फ्रैंक एंथोनी थे, कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर, संविधान निर्माण की प्रक्रिया हेतु बैठक। तो पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946। स्थान पूछे तो दिल्ली सेंट्रल पुस्तकालय के अंदर। सदस्यों ने भाग लिया, 207 सदस्यों ने भाग लिया। महिलाएं कितनी थी? 10 महिलाएं थी। अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनकी नियुक्ति कैसे की गई? वरिष्ठता के आधार पर इन्हें क्या बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। और एक था अस्थायी उपाध्यक्ष, और कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मेन बैठक की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो मेन बैठक हुई थी उसके बाद में हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी ना, इसके अंदर क्या किया गया? स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन? स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष हेतु प्रस्ताव लाया गया पहले दिन 10 दिसंबर को। और स्थायी अध्यक्ष हेतु जो नियुक्त किया गया वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक थे संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार हेतु नियुक्त किया गया बीएन राव। बीएन राव, बनेगल नरसिम्हा राव। तो संविधान की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या है? स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कौन सी बैठक में बनाया गया था? दूसरी बैठक के अंदर। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? बनेगल नरसिम्हा राव। तीसरी दोस्तों मेन बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को। और इस दिन क्या है? डॉक्टर जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। लेकिन ये क्या पारित नहीं हो सका। ये क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और अगर प्रश्न पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो ये 22 जनवरी को हुआ था। 22 जनवरी 1947 को क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। और ये हमारा सिद्धांत है।
जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। और एक आप नोट ध्यान रखना, नोट लगा के प्रश्न, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज स्वीकृति प्रदान की गई थी। और इसके राष्ट्र ध्वज को बनाने वाले हमारे कौन थे? यानी तिरंगा, तो पिंगली वेंकैया। वेंकैया के द्वारा क्या हमारे राष्ट्र ध्वज का जो तैयार किया गया था प्रारूप है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा। कब स्वीकार किया गया राष्ट्र ध्वज को? 22 जुलाई 1947 को। तो आपको समझ आया होगा। आगे की बात हम कल करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। तो अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं। जय